हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ओलंपिक गेम्स ये इस समय फ्रांस की कैपिटल पेरिस में आयोजित किए जा रहे हैं, राइट। और इस बार के ओलंपिक गेम्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा क्या हैं, कंट्रोवर्सी में हैं या कह सकते हैं चर्चा में हैं। किसी न किसी वजह से यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ निकल कर आ ही जाती है जहाँ पर क्या है, ये देखने को मिल जाते हैं कि ओलंपिक गेम्स में ये चीज़ निकल के आई है। हाल ही में क्या हुआ है यहाँ पर कि ओलंपिक गेम्स में अल्जीरियन बॉक्सर हैं, उनके जेंडर को लेकर के यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि एक बायोलॉजिकल मेल से एक फीमेल का यहाँ पर क्या है, बॉक्सिंग का जो मैच था वो कराया गया, राइट। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये मुद्दा क्या है, कहाँ की ये बॉक्सर हैं और क्या इन पर आरोप हैं, पहले भी डिस्क्वालीफाई किया गया है क्या, या अगर किया गया है तो किस बेस पर किया गया है, क्या क्या रिएक्शन निकल के आए हैं जो संबंधित इससे विभाग हैं उनके द्वारा। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं। देखिए, ईमान खलीफ, ये यहाँ पर जो आप रेड उसमें देख पा रहे हैं, तो ये हैं ईमान खलीफ, ठीक है। और ये हैं अल्जीरिया से, राइट। और ये दोनों ही क्या हैं, बॉक्सर हैं। हु हैड जेंडर टेस्ट टू विन फर्स्ट ओलंपिक, यानी कि इन्होंने पहला ओलंपिक जीत लिया है, क्योंकि जो इनकी ओपोनेंट थी उन्होंने इस मैच से 40 सेकेंड के बाद ही अपने आप को पुल आउट कर लिया, राइट। आगे अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो जो सेकेंड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये इटली की मुक्केबाज हैं, यानी बॉक्सिंग हैं, बॉक्सिंग खेलती हैं ये। इनका नाम है एंजेला कैरिनी, राइट। ये जो ब्लू में आप देख पा रहे हैं, ब्लू कलर में, ये कौन है, ये है एंजेला कैरिनी, राइट। और इनको जो है एक बायोलॉजिकल मेल समझे जाने वाले एक मुक्केबाज से ओलंपिक के इतिहास में ऐसा कहा जा रहा है कि ये सबसे क्या है, विवादास्पद है। क्यों? क्योंकि मात्र 46 सेकेंड 46 सेकेंड में क्या है, इनने इनको हरा दिया है, राइट। महिलाओं की जो बॉक्सिंग थी वो 66 किलोग्राम भार वर्ग में इटली की एंजेला कैरिनी और अल्जीरिया के मुक्केबाज जो हैं ईमान खलीफ, इनके बीच थी, राइट। इससे पहले भी देखा गया है कि ओलंपिक में इशू निकल के आए हैं, भले ही वो सीन नदी का जो पानी है जहाँ पर ये गेम्स हो रहे हैं फ्रांस की पेरिस में, तो उसको लेकर हो या एथलीट्स के खाने को लेकर के हो, तो इससे पहले भी क्या है, ऐसे इशू निकल कर यहाँ पर आए हैं। लेकिन ये मुद्दा अपने आप में कई सारे सवालिया चिन्ह खड़े कर देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंजेला कैरिनी अबेंडन ओलंपिक फाइट, यानी कि इन्होंने 46 सेकेंड बाद ही अपने हाथ पीछे खींच लिए कि आगे और ये नहीं लड़ना चाहती हैं, राइट। अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी जो निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि जो अल्जीरियन हैं, इनको इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के जेंडर टेस्ट के द्वारा इनको पहले भी फेल किया गया है। आगे हम इस बारे में बात करेंगे। और इनका कहना ये था कि जिस तरीके पंचेज यहाँ पर हमें लगे हैं, यानी कि इनके द्वारा इनको हिट किया गया, तो जो पंचेज इनको लगे हैं वो उनने पहले कभी फील नहीं किए। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक व्यक्ति के अंदर पुरुष प्रवृत्ति की क्षमताएँ हैं और दूसरा व्यक्ति एक महिला है, तो वो चीज़ों को कहीं ना कहीं सहन कर पाने में उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होंगी चीज़ें, राइट। तो यहाँ पर और आगे हम लोग समझने का प्रयास करें चीज़ों को, तो इन्होंने यही कहा कि ये जो भी चैंपियनशिप हो रही है या जो भी चीज़ें ये हो रही हैं, ये क्या है, अन्यायपूर्ण है। और इनसे संबंधित एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर क्या है, काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि पहले आप उस वीडियो को देखें ज़रा, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मतलब बॉक्सिंग का मैच होने के बाद का वीडियो है ये, जहाँ पर ये अल्जीरिया की बॉक्सर और ये जो है इटली की बॉक्सर, उनसे बाद क्या है, यहाँ पर क्या सीन देखने को मिलता है, थोड़ा समझिएगा आप चीज़ों को। तरीके से जो रिंग था, रिंग के बीचों बीच बैठ जाती हैं और रोने लगती हैं। यहाँ पर रोने के पीछे कारण यही था कि इनका कहना ये था कि इस तरह के पंच मेरे ऊपर लगे हैं जो मैंने आज से पहले कभी फील ही नहीं किया है, राइट। और मैं काफ़ी लंबे टाइम से इस खेल की आदी हूँ और मुझे पंच सहने की मतलब आदत है, मेरी प्रैक्टिस में है ये चीज़ें कहने की है। ये रिंग से क्विट कर जाती हैं और ये पूरे गेम से अपने आप को यहाँ पर पुल आउट कर लेती हैं। कहने का मतलब ये है कि ये रिंग से बाहर यहाँ पर चली जाती हैं, राइट। अब आगे अगर इसमें देखा जाए तो कुल मिलाकर बात यही निकल के आती है, दरअसल 3 मिनट का पूरा एक राउंड होता है और यहाँ पर केवल 46 सेकेंड में अगर नॉकआउट कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात हो जाती है। प्रश्न इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि इससे पहले भी क्या है, इस तरह की चीज़ें देखने को मिली हैं कि इन पर बैन लगाया गया है। अब थोड़ी सा हम लोग यहाँ पर अगर ईमान खलीफ के बारे में जानकारी निकल के आई है, थोड़ा सा ये भी समझते हैं कि इनको पहले कब डिस्क्वालीफाई किया गया था, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, 31 जुलाई का है। जारी इसलिए किया गया क्योंकि जो पिछले साल दिल्ली में हुए थे चैंपियनशिप, उसमें क्या है, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था,
राइट, यानी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 जो दिल्ली में आयोजित की गई थी उसमें क्या है इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इस वजह से यहाँ पर जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है उसके द्वारा प्रॉपर इसमें जानकारी दी गई है कि किस वजह से इनको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया गया। उसके बाद मैं उस मुद्दे पर भी आऊँगा कि जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है उसने क्या कहा है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने ये कहा कि जो ये मीडिया को एड्रेस करने का सही टाइम है, क्योंकि दो लोगों को यहाँ पर ये चीज़ निकल के आई थी। एक थी कहाँ की, वियतनाम की एथलीट लिन यू टिंग और एमेन खैलिफ, राइट। इनके बारे में क्या है चीज़ें निकल के आई थी कि इन दोनों को क्या है वहाँ से डिस्क्वालीफाई किया गया था ड्यू टू जेंडर इशू या इनके जो टेस्टोस्टेरोन है उसकी वजह से, राइट। तो इन्होंने आगे यही कहा कि 24 मार्च 2023 को IBA ने यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। डिस्क्वालीफाई करने के पीछे कारण यही था जो नई दिल्ली 2000 में चैंपियनशिप हो रही थी 2023 में, यहाँ पर क्या है इनको डिस्क्वालीफाई किया गया क्योंकि ये उनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उनको ये पूरा नहीं कर पा रहे थे, खास तौर पर बात की जाए तो वुमेन कॉम्पिटिशन में, राइट। और जो IBA यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के रेगुलेशंस हैं उनको ये पूरा नहीं कर पा रहे थे। आगे इन्होंने ऐड किया है कि द डिसीजन मेड बाय IBA यानी जो भी डिसीजन लिया गया वो 24 मार्च 2023 को वो IBA के बोर्ड के द्वारा, जो प्रॉपर बोर्ड था उनके डायरेक्टर के द्वारा भी 25 मार्च 2023 को और इसको रेक्टिफाई भी कर दिया गया था, राइट। और इस डेटा को आप देख भी सकते हैं। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि जो डिस्क्वालिफिकेशन किया गया था इनका उसके लिए 2 टेस्ट कंडक्ट कराए गए थे। पहला था टेस्ट परफॉर्म ड्यूरिंग द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन इस्तांबुल 2022, और उसके बाद जो 2023 में हुआ था चैंपियनशिप न्यू दिल्ली में, उसके आधार पर क्या है इनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। अब क्लैरिफिकेशन के लिए आगे ये भी ऐड करते हैं कि जो वियतनाम की लिन यू टिंग हैं, ताइवान की लिन यू टिंग हैं, इन्होंने आगे IBA के डिसीजन को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में स्पोर्ट्स फील्ड में इनको अप्लाई ही नहीं किया इनने, थस रेंडरिंग द डिसीजन लीगली बाइंडिंग। इस वजह से क्या है इनको यहाँ पर कर दिया गया था बाहर। और एमेन खैलिफ की बात करें तो इन्होंने स्टार्टिंग तो किया है लेकिन अपील तो किया, बट विड्रॉ द अपील ड्यूरिंग द प्रोसेस, लेकिन जब ये प्रोसेस हो रहा था उसके बाद इसको यहाँ से विड्रॉ कर लिया था। आल्सो मेकिंग द IBA डिसीजन लीगली बाइंडिंग। इस वजह से क्या है इनके ऊपर जो है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का जो बाइंडिंग थी वो इन पर एप्लीकेबल हो गई थी। ये क्लेरिफिकेशन दिया है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने, क्योंकि ये रो क्या है पिछले 2-3 दिन से क्या है चर्चा में आ गया है, राइट। अब आगे अगर हम लोग देखें इसमें तो जो जेंडर रूल दैट अलाउ एमेन खैलिफ टू फाइट 2024 ओलंपिक बट नॉट वर्ल्ड चैंपियनशिप। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जब ये क्या कारण है कि ओलंपिक ये खेल सकती हैं लेकिन जो वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन था उसके द्वारा जो बॉक्सिंग के लिए चैंपियनशिप के लिए जारी किया गया वो नहीं खेल सकती, उसके पीछे कारण क्या था वो यहाँ पर बताया गया। तो जैसा कि मैंने पूरा आपको न्यूज बता दी कि बात है क्या, 40 सेकंड में इन्होंने इनको नॉकआउट कर दिया। उसके बाद से क्या है चर्चा में आ गया, सोशल मीडिया में आप जाएंगे देखने तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कुछ लोग अल्जीरिया के समर्थन में हैं और कुछ लोग इटली के समर्थन में हैं। इटली के समर्थन की बात करें तो यहाँ पर जो टेक जाइंट एलन मस्क हैं इन्होंने भी कहा है कि ये क्या है इनके साथ मतलब खड़े हुए हैं, इटली की जो हैं बॉक्सर कैरेनो इनके साथ खड़े हुए हैं, एंजेला कैरेनो के साथ खड़े हुए हैं, राइट। अब यहाँ पर इनके द्वारा जो क्लैरिफिकेशन दिया गया वो यही बताया गया यहाँ पर कि एवरीवन कंपीटिंग इन द वुमेन कैटेगरी इज कंप्लाइंग विद द कंपटीशन एलिजिबिलिटी रूल्स, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो स्पोक्समैन हैं जिनका नाम है मार्क एडम्स, इन्होंने कहा है कि दे आर वुमेन इन देयर पासपोर्ट एंड इट्स स्टेटेड दैट दिस इज द केस दैट दे आर फीमेल। और इससे भी क्या है ये चीज़ें साबित हो जाती हैं कि वो क्या हैं फीमेल हैं। और जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसके जो स्पोक्समैन हैं मार्क्स एडम, इन्होंने ये भी कहा कि अगर उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओलंपिक्स में भी बाहर कर दिए जाएं, यानी कि इसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं उससे अलग हैं, हटकर हैं, राइट। इस वजह से क्या है इनको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है। तो ये क्या था कंप्लीट वीडियो था, ये सारी चीज़ें हैं, ये मुद्दा है यहाँ पर जो चल रहा है। और दोनों का पक्ष मैंने आपको बताया कि IBA ने क्या कहा है, ओलंपिक कमेटी ने क्या कहा है। तो अब यहाँ पर आप तय करिएगा कौन इसमें सही है और कौन इसमें गलत है। इस पूरे सिनेरियो को लेकर के आपकी क्या राय है ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।